प्रणाम गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ, राधे राधे। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। क्या व्रत करना भक्ति के लिए जरूरी होता है? व्रत करना स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी होता है। कि जैसे हम जब तक तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है तो कोई जैसे मंगलवार का व्रत रख रहा कोई, और कोई इसको कह दे भाई शुक्रवार का वो रखना चाहिए, बहुत लाभदायक है, वो शुक्रवार का भी शुरू कर दे, और उसका कुछ न पता नहीं से लाभ क्या होगा। एक बार एक बहन आई यहाँ पर, वो अपनी उसकी बहन जो नाम ले रखी थी वो लेके आई इसको, वो दूसरी जगह विवाह कर रखा था उसका, दूसरी जगह वह लेता आई उसने। दोनों बोली जी मैं शुक्रवार के व्रत रखती हूँ। वो लाई किस लिए थी उसकी बहन कि उसका पति शराब पिया करता, शराब पी कर उसने घना दुखी रखा करता, पीटा करता, घर से बाहर निकाल देता, शराब के नशे शराब कुंडी ला के भीतर सो जाता, वह घड़ी में खड़ी रहती सारी रात सर्दियों में, इतना दुखी कर रहा। और वो लाई थी नो कि तू नाम ले ले भगवान तेरी सुन लेगा, वो शायद शराब भी छोड़ देगा तेरी। तो उससे वो कहने, मैंने उनको बताया जैसे बताते थे भाई ये व्रत नहीं करना, ये नहीं करना, वो कहने लगे जी मैं शुक्रवार का व्रत रखती हूँ और वो तो मैं पूरे करूंगी, 16 करने होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फिर से एक और नई महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए फिर से महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी की बड़ी सभा में उनकी शिष्या ने फिर से महत्वपूर्ण सवाल किया है। उन्होंने यह सवाल किया है कि महाराज जी क्या व्रत करना भक्ति के लिए ज्यादा ही जरूरी होता है? तो दोस्तों क्या व्रत करना भक्ति के लिए जरूरी है या बिल्कुल भी जरूरी नहीं है? वेद और पुराणों में या श्रीमद् भगवद गीता जी में इसका क्या प्रमाण है कि व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दोस्तों इसी टॉपिक को लेकर हम दो संतों के विचार जानेंगे। पहले जानेंगे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार और फिर जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। दोस्तों को वीडियो पूरी देखिएगा। पहले जानते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। प्रणाम गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ, राधे राधे। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। क्या व्रत करना भक्ति के लिए जरूरी होता है? व्रत करना स्वास्थ्य। दास को आप जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अब जैसे दुर्गा का जहाँ जागरण होता है, कहते उसकी संगतते सारा बगड़, वो कॉलोनी वो मोहल्ला सारा का सारा डूबेगा। कैसे डूबेगा? क्योंकि उनके गाने बजाने का जो तरीका है वो मन की खुराक है। मन ने के चाहिए तबले तबले बांध रखे हो, अच्छे सुरीले गाने हो, ढोलक पोलक टनक टनक और फिल्मी गाने हो, तो उसकी जो तड़क भड़क न देख के, उसकी व्यवस्था न देख कर, वहाँ के जो गाने बजाने और आकर्षण न देख कर आम व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। और एक स्वभाव है प्राणी का कि जैसे हम जब तक तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है तो कोई जैसे मंगलवार का व्रत रख रहा कोई, और कोई इसको कह दे भाई शुक्रवार का वो रखना चाहिए, बहुत लाभदायक है, वो शुक्रवार का भी शुरू कर दे, और उसका कुछ न पता नहीं से लाभ क्या होगा। एक बार एक बहन आई यहाँ पर, वो अपनी उसकी बहन जो नाम ले रखी थी वो लेके आई इसको, वो दूसरी जगह विवाह कर रखा था उसका, दूसरी जगह वह लेता आई उसने। दोनों बोली जी मैं शुक्रवार के व्रत रखती हूँ। वो लाई किस लिए थी उसकी बहन कि उसका पति शराब पिया करता, शराब पी कर उसने घना दुखी रखा करता, पीटा करता, घर से बाहर निकाल देता, शराब के नशे शराब कुंडी ला के भीतर सो जाता, वह घड़ी में खड़ी रहती सारी रात सर्दियों में, इतना दुखी कर रहा। और वो लाई थी नो कि तू नाम ले ले भगवान तेरी सुन लेगा, वो शायद शराब भी छोड़ देगा तेरी। तो उससे वो कहने, मैंने उनको बताया जैसे बताते थे भाई ये व्रत नहीं करना, ये नहीं करना, वो कहने लगे जी मैं शुक्रवार का व्रत रखती हूँ और वो तो मैं पूरे करूंगी, 16 करने होते हैं। और उसकी कहानी उसने पहले बता दी। उसकी बहन ने, इसका पति दारू पीवा रोज पीता है, घर ना शाम ना आके ना। मैंने उससे कहा बेटी एक बात बता, करवा चौथ के व्रत इसकी कथा क्या है, कैसे क्यों रखते हैं, पता था मुझे। तो वह क्या बता है ना, बोले जी एक बहन का पति विदेश चला गया था किसी अपने रोजगार के लिए, फिर उसके घर याद ना रहा, घने दिन आया को नहीं। फिर उसने माता ने दर्शन दिए, इसने संतोषी माता ने, और वह ने बोली तू मेरे 16 शुक्रवार के व्रत रख ले, तेरा पति आ जाएगा। उसने शुक्रवार के व्रत रखने शुरू किए। 16 में शुक्रवार का जो व्रत था उस दिन उसका पति घर आ गया, उसने खुशी मनाई।
मैं बोला नादान बेटी तू, उसका पति तो जा रहा था क्या बढ़िया होगी, तेरा रोज आवर घर तो दे ही तोड़े और तो फिर भी व्रत रखे, अकल की जा रही तेरी, तू तो इनो शुक्र मनाए 2 दिन ना हो तो बढ़िया है, हिसाब व्रत ढूंढे तो इनो 2 दिन ना आवे, तो हमने नो बेरानी यो व्रत क्यों रखे हैं, या औषधि खा रहे हैं, इसका रिएक्शन है या एक्शन है। अब ये मालिक की एक वाणी है कि दुर्गा ध्यान पड़े जिस बगड़म ता संगति डूबे सब नगरम। जैसे किसी के घर पर ये दुर्गा का जागरण होना तो पड़ोसी और भी जिसका थोड़ा सा ब्यों तो उन्होंने क्या करे, ए जी हमारा भी कर दियो तड़के, हमारा भी रख दो, हम भी एक जागरण करवाएंगे, क्यों देखा देखी हम करते ही हैं, भगवान का ज्ञान तो हमें है ही नहीं। और उठ के सुरीली आवाज और बड़े गाने बजाने सब तरह के अट्रैक्शन होता है। अब वहाँ क्या था, एक बार इस दास को भी अवसर मिला एक जागरण की थोड़ी सी झलक देखने का। जब नाम ले लिया था ज्ञान हो गया था, एक भक्त हमारा तो थोड़े से भगते उसके घर पे गया हुआ था शाम को, फिर वो थोड़ी देर पाछा उनके वो ढोलक से बाजन लग गए। मैंने पूछा ये क्या हो रहा, कि दुर्गा का जागरण होगा यहाँ पर। हम दोनों चल पड़े, पैदल आ रहे थे तो देखा उसके साथ में टेंट ला रखे घर के आंगन में, और वहाँ दुर्गा का वो जागरण शुरू हो रहा। अब एक स्पेशल बुला रखा वहाँ जागरण करने वाला जो गायक, और उसका अलग से एक रेजिडेंस टेंट में बना रखा, गर्मियों के दिन थे तो वहाँ शुरू कर रखे, सारे बोलो जय माता दी, अगले बोलो जय माता दी, पिछले बोलो जय माता दी, मैं नहीं सुनिया जय माता दी। वो तो नेक बनो कहते मैं नहीं सुनिया, सारे जोर तो बोलो जय माता दी। अब वो न्यू करता करता सारे बोलो जय माता, वो टेंट में खिसक गया। और वो मेरा साथी ने बोला आज दिखाऊंगा आपको, इस वो टेंट हटा लिया हमने बाहर से, थोड़े से नु देखने लगे। वो पहले तो उसको देख रहे थे वो गाने गाओ, तो फिर इधर गया तो फिर दूसरी वो कनात के सारा के देखे के कर रहे। उसने वहाँ पौवा निकाला एक आधा बोतल उसका शराब का, दराज मत है, और वह कैंपा खोली, गिलास में दोनों डाले और गट दही करके ने बोला पी के, मैं नहीं सुनिया, इतने कड़े सुनेगा लाली गुटी, मैं नहीं सुनिया सारे बोलो तेरा के जो भैया। अब परमात्मा कहते हैं दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म ता संगति डूबे सब नगरम। वक्त वर्त करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। परमात्मा कहते हैं धर्मदास एक बार अकाल पड़ा था, सूखा पड़ गया, और उसमें इतना बुरा हाल होकर के प्राणी मरे, किसी को कुछ आहार प्राप्त नहीं हुआ, पत्ते भी तोड़ कर खा लिए, बोदी बाढ़ थी कूट कूट कर वो भी खा ली, और 15-15, 20-20 दिन, एक महीना कति निराहार रह करके प्राण त्यागे। उसमें सारे व्रत हो गए, मंगल का भी, सोमवार का भी, आठम का भी, छठ का भी, सातम का भी, त्रि एकादशी का भी। तो वो मर क्यों गए, वो तो पार होने चाहिए। जब इतने सारे व्रत हो गए उनके तो इकट्ठे, व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। शिवलिंग पूजा या सालिग सेवा अनजाने में करते हैं। शिवलिंग पूजा और या सालिग सेवा अनजाने में करते हैं। चेतन हो के भूल रहे हुए पत्थर से नफराम भक्त में अर्ज करूं। कहते हैं बोले आदमी यदि व्रत करे तो मुक्ति हो, ये तो आप समझिए। और शिवलिंग पूजा, ये पत्थर की पूजा, सालिग की पूजा कति अनजानपने में बिना ज्ञान के करते हैं। क्या ये पत्थर तुम्हें लाभ देगा? पुण्यात्माओं, जैसे एक सेब की मूर्ति है, सेब के फल की मूर्ति यानी पत्थर या प्लास्टिक की हो, आम की हो, और वो मूर्ति बुरी नहीं, लेकिन वह मूर्ति आम का काम नहीं, आम का चित्र, आम की मूर्ति आम का काम नहीं कर सकती, आम के गुणों से युक्त नहीं। वो चित्र केवल उसकी जानकारी देता है, चित्र होना आवश्यक है। अब जैसे हम बच्चे को पढ़ाते हैं कि आ का आम, चित्र नहीं होगा तो आम न समझे, या तो ओरिजिनल वस्तु हो कि ये है आम। जैसे हम बताएं कि ये पेन, तो चित्र इसका अवश्य होना चाहिए, या तो ये स्वयं हो या चित्र हो, तभी समझेंगे। तो चित्र भगवानों के होना आवश्यक है।
लेकिन उस चित्र पर आधारित हो जाना ये मूर्खता है। जैसे आम का चित्र है, आम के चित्र को देख करके उसका इतना अच्छा स्वरूप होता है कि उसको खाने को दिल करता है, उसको प्राप्त करने की चेष्टा होती है, कहीं आम मिल जाए खाऊं। तो उस चित्र के ऊपर आसक्त हो जाना जैसे आम के फल का चित्र है, और वो उससे पता चलता है कि आम मीठा है, जो फलों का राजा है, तो इसके गुण गाएं जा और उस आम के चित्र पर माथा टेकें जा, उसकी आरती करें जा, उसको धूप दीप करता रहे। क्या वो आम प्राप्त हो जाएगा? नहीं। वो चित्र में जो आम है उसको ओरिजिनल को पता कर, वो कैसे विधि है, उसकी विधि न्यारी है उस चित्र वाले आम को प्राप्त करने की। उसकी विधि है कि पहले मजदूरी कर, फिर जेब में पैसे लेकर बाजार में जा और आम पुकार और लेकर फिर खा। ये पत्थर जो शिवलिंग तू लिए फिरता है, जो तू भगवान शालिग्राम विष्णु जी की मूर्ति ले रहा है, इस मूर्ति से, ये मूर्ति भगवान की है, ये भगवान नहीं है। ये मूर्ति सेब की है, ये सेब नहीं है मूर्ति। ये मूर्ति वाला जो चित्र तू लिए फिरता, भगवान विष्णु की मूर्ति चांदी की बना रखी है, चाहे पत्थर की ले रहा है, ये भगवान विष्णु नहीं है, ये उसकी केवल मूर्ति है। आप उस भगवान को प्राप्त कर, उस सेब को प्राप्त कर, उसकी विधि न्यारी है, उसकी मजदूरी कर पहले, उस मजदूरी से फिर वहाँ पहुँच। जैसे नाम के सिमरन साधना या मजदूरी है, इससे वो भगवान तुझे लाभ देगा। अब व्रत करने का गीता जी मना किया है, देखिएगा 6 अध्याय का 16वां श्लोक। ये गीता ज्ञान कहता है, दाता कहता है अर्जुन यह योग, ये देखिए श्रीमद् भगवत गीता 6 अध्याय का 16वां श्लोक, ये 6वां अध्याय और ये 16वां श्लोक। अर्जुन यह योग माने साधना, भक्ति, न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, यानी व्रत रखने वाले का। न तो बहुत खाने वाले का दड़ी पक्का खा ले और फिर तोड़े जांगड़ाई आए जमाई, वो कैसे भक्ति करेगा? अल्पाहार करे, यानी खाने योग्य खावे, घड़ा नहीं खावे। और बिल्कुल ना खाने वाले का, जो बिल्कुल नहीं खाता, वो व्रत रखता है। और न बहुत सहन करने वाले का, यानी सोने वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यानी न तो घना खावे, ज़्यादा खाने से भी आलस बनता है, और ना बिल्कुल ना खाता, उसके वैसे पसीने आए रहे। आप एक दिन रोटी छोड़ कर देखो, क्या हाल होगा आपका? रोटियाँ याद रहेंगी, भगवान याद ना रहता। हमने खूब देख रखा, मंगलवार का व्रत रखा करता है, 10 हनुमान पुजारी था, 25 वर्ष रखा है, और फिर बचपन से शुरू कर दिया था, 4वीं 5वीं 4वीं कक्षा से। बालक थे, बचपन में भूख वैसे ही नहीं मुश्किल से सहन होती है, तो 12 बजे पाछे बताई थी, 12 बजे के बाद खाना खा सकते हो। तो 12 बजने मुश्किल हो जाते, वो नो देखे जाते 12 कब से बजे होंगे, सूर्य इधर आ ले, जब गाड़ी भी ना थी सी, तो वो रोटी याद रहा करती, हनुमान ना याद रहा करता। हनुमान जी ने सांझ ने याद आया करता, जब वो उसका 40 का टाइम हुआ करता, या प्रसाद बांटा करते 100 रुपये की बूंदी, और उस समय कल्याण समझते थे। तरह के भैया जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब लगे दसे निआब। बहन कहने लगी जी मैं तो व्रत करती हूँ, शुक्रवार का मैं छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा बहन आप गीता को मानते हो? कहा गीता डेली पढ़ती हूँ। मैंने कहा 6 अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में लिखा है कि अर्जुन ना तो ये साधना, ये योग अधिक खाने वाले की सफल हो सकती, और ना बिल्कुल न खाने वाले की, बिल्कुल ना खाना व्रत रखना, और ना ज़्यादा जागने वाले की। लोग दिखावा नहीं होगा, मैं 2 बजे उठ लेता हूँ, प्रसाद ना करता हूँ और सोता ही नहीं रात में। नहीं, नाम उठत ना हम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। ठीक है, जो वृद्ध हैं जिनको काम नहीं, किसी टाइम उठो और बैठो करो सेवा साधना, लेकिन सारा दिन मेहनत करने वाला आदमी कैसे उठ लेगा? 2 बजे 10 बजे सोया हुआ, या 11 बजे सोने पाओ आजकल। तो कहने का भाव यह है कि ना घना जागने वाले का और ना ज्यादा सोने वाला भी मूर्ख है। संझा पढ़कर सो उठे 9 बजे,
वो क्या भक्ति करेगा? तो कहते सब संयम रखो, सबके अंदर अंदर संयम, हर तरह का संयम रखकर साधना करने से होता है। तो मैंने इतना ही कहा था कि गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक 16 में न बोले जी बिल्कुल सही है, और मैं रोज पढ़ती थी, आज बुद्धि खुली है मेरी। माँ बेटी आज तक तुम्हारी बुद्धि काल न जकड़ रखी थी, रोज पढ़ा करते। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बिंदरे। ये बड़े विद्वान पंडित थे, बड़े लय ला कर गीता का पाठ करा करते थे, बड़ी मधुर वाणी से श्लोकों का उच्चारण किया करते थे 1 घंटे तक। तो खाक था उनके पास, मोतिया बिंद था, उसको पता नहीं इसमें बोल क्या रखा, तुम कर क्या रहे हो। तो आज दास तो बता रहा है कि बुद्धिमान भक्त हैं और इन्होंने गीता और इनको खूब पढ़ा हुआ है, और परमात्मा की शरण में आने से आपकी बुद्धि ओपन हो जाती है, काल का प्रेशर प्रभाव हट जाता है, आप खूब आसानी से सोच लेते हो और समझ सकते हो।